देखिए बच्चे, आज हम आपके सामने लेक्चर लेकर आए हैं आइसोमेरिज्म का सेकंड लेक्चर। इससे पहले हम आपको करा चुके हैं आइसोमेरिज्म #1 लेक्चर, देख सकते हैं आप। तो उसमें आइसोमेरिज्म को, जैसे आइसोमेरिज्म आप जानते हैं 2 टाइप की होती है, एक तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरी स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसे मैं पिछले ही लेक्चर में करा चुका हूँ। उसके बाद मैंने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को समझाना शुरू किया था, आइसोमेरिज्म को डिफाइन कर दिया, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को डिफाइन कर दिया और स्टीरियो आइसोमेरिज्म को डिफाइन भी कर दिया। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के 5 पार्ट होते हैं। हाँ, आइए देखिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पर इंट्रो कर लेते हैं। ये चल रहा था आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म चल रहा था, इसमें आपके फर्स्ट करा दिया था चेन आइसोमेरिज्म हो गया। दूसरा आपका आता है पोजीशन, ये भी हो गया। तीसरा आता है आपका, थर्ड आपका जो आता है आपका, वो आता है बच्चों फंक्शनल, ये भी हो गया। और आज जो मैं कराने जा रहा हूँ आपको, यहाँ से कराऊंगा। तो आपका यहाँ से जो चौथा चलेगा आपका जो टॉपिक, वो चलेगा, क्या चलेगा, मेटामेरिज्म, ठीक। इसी की भी है, इसको हिंदी में बोलते हैं मध्यावयवता, मध्यावयवता, ठीक, मध्यावयवता। मेटामेरिज्म क्या होती है? मेटामेरिज्म ध्यान से देखेंगे तो डिफाइन इसको इस तरह से करेंगे कि क्या ये है तो क्या एक प्रकार की सारी स्ट्रक्चरल ही हैं, इसी से निकलेंगे सभी के फॉर्मूले। तो ऐसी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है, कैसे डिफाइन करेंगे? ऐसी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जिसमें कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होते हैं। क्या होते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होंगे? सेम होंगे। जिसमें कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होते हैं, ठीक, बट उनमें पाए जाने वाले एल्काइल ग्रुप, क्या एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं? डिफरेंट। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं? डिफरेंट। तो देखिए इसमें क्या डिफरेंट हो रहा था? चेन में डिफरेंस आ रहा था। इसमें क्या आ रहा था? किसी ग्रुप के जुड़ने की पोजीशन में डिफरेंस आ रहा था। इसमें क्या आ रहा था? फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस आ रहा था। क्योंकि अब यह है मेटामेरिज्म, इसमें क्या आएगा? उसमें एल्काइल ग्रुप्स में डिफरेंस। इसमें फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होता बिल्कुल भी, सिर्फ क्या चेंज होता हमारा? एल्काइल ग्रुप। नोट करके देखें। हाँ, तो डेफिनेशन आपने लिख ली, समझे फिर ध्यान से। ऐसे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जिसमें कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होते हैं, इसमें कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होते हैं, बट उनमें पाए जाने वाले एल्काइल ग्रुप्स में डिफरेंस पाया जाता है। क्लियर है? किसमें डिफरेंस? एल्काइल ग्रुप में डिफरेंस पाया जाता है। बस ये आपस में मेटामर कहलाते हैं और ये फिनोमिनेशन क्या कहलाती है? मेटामेरिज्म कहलाती है। ठीक हो गई है। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल पर ध्यान दें, एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आता है। जैसे, हाँ, नोट करके एक बात लिख लें, नोट करके लिख लेंगे कि इस टाइप के आइसोमेरिज्म जनरली किसमें पाई जाती है? ये ईथर, एस्टर एंड कीटोन, कीटोन में पाई जाती है। एस्टर, ईथर एंड कीटोन में ये जनरली पाई जाती है। कहने का मतलब है कि ऐसे ग्रुप्स में पाई जाती है जिसके दोनों तरफ एल्काइल लगे हों, ठीक है ना, जिसके दोनों तरफ एल्काइल लगे हों। जैसे देखिए, देखते हैं एग्जाम्पल। C2H5O C2H5, ठीक। का मेटामर बताइए। इसका आपको क्या बताना? मेटामर बताना है। तो मेटामर, तो मैंने क्या बताया? इसे आपको चेंज नहीं करना है। किन्हें चेंज करना? इन दोनों को चेंज करना, साइड वालों के लिए, ठीक। बीच वाले को तो ये है, ऐसा ही लिख लो।
बस ऐसे ना हो, ये जो इधर उधर आप देख रहे हैं ऐसे ना हो, कुछ भी हो। तो मैंने कर दिया CH3 और ये इधर से एक C घट गया, 2 H घट गए, इधर बढ़ा दो C3H7, लो हो गया ये इसका आइसोमर हो गया। मॉलिक्यूलर फार्मूला वही होगा, क्या होगा C4H10O। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा मेटामर। ये नहीं बदलेगा बीच वाला, इधर उधर के ही बदलेंगे। अब दूसरा देखते हैं और एग्जाम्पल क्लियर होगा और ज़्यादा। CH3COO C4H9, कुछ भी ले लो, बस ऐसे ना हो, चेंज कर दो। क्या कर दो, इसका मेटामर देखना है तो कैसे देखेंगे, इधर ऐसा मत करो, C2H5 कर दो, जो इधर बढ़ा है वो इधर से घटा है, तो क्या COO। इसे तो बिल्कुल बदलना ही नहीं है, इसे आप ऐसा जैसा है वैसा ही रहने दो, ये तो आपको चेंज करना ही नहीं है बिल्कुल। तो इधर से घट गया एक, तो क्या रह गया C3 रह गया, H2 घट गए तो कितने रह गए, H7 रह गए। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, मेटामर को देख लेते हैं। तो क्लियर है, समझ में आ गया। इस टाइप की और भी एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, आइसोमर की टोटल एक्सरसाइज स्पेशली तरीके से, कैसे आइसोमर ढूंढते हैं, कितने आइसोमर बन सकते हैं, किस किस कंपाउंड में किस किस टाइप के आइसोमर बन सकते हैं, ये सब नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा मैं। और इसमें मैं करा नहीं पाऊंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, फिर ये 3 टॉपिक समझाने में ही काफ़ी बड़ा हो जाएगा, लगभग 30 मिनट का तो हो ही जाएगा, और इससे ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाती। 30 से 35 मिनट, बस 40 मिनट आधा, इससे ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाती है। बस वीडियो की पढ़ाई तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट देख सकते हैं आप, बस इससे ज़्यादा नहीं देख पाएंगे, सिर में दर्द होने लगेगा। तो ठीक है, इसे मिटा रहे हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका नंबर 5 जो है आपकी टॉटोमेरिज्म। ठीक है बच्चों, ये बहुत अच्छी है, इसको कहते हैं चलाव्यवता, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है चलाव्यवता। इसे कैसे डिफाइन करेंगे, देखें, ये भी है तो क्या स्ट्रक्चरली एक प्रकार की, तो क्या कहेंगे, ऐसी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जिसमें कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होते हैं। ठीक है, ऐसे डिफाइन करो, ऐसी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जिसमें कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होते हैं, ठीक, परंतु मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं, बट इसमें किसी कंपाउंड्स के 2 रूप एक साथ साम्य अवस्था में होते हैं। 2 रूप एक दूसरे में चलाव्यवी होते हैं, और क्या होते हैं, एक दूसरे में चलाव्यवी होते हैं और आपस में कह सकते हैं साम्य अवस्था में रहते हैं। यानी हम ऐसे कह सकते हैं, इसकी डेफिनेशन आप ऐसे करके डिफाइन करें कि यह एक विशेष प्रकार की, ठीक है, यह एक विशेष प्रकार की स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ही होती है जिसमें किसी कंपाउंड के 2 रूप एक साथ साम्य अवस्था में होते हैं, जो एक दूसरे में लगातार चेंज होते रहते हैं, जिसमें एक ग्रुप को कीटो और दूसरे को इनोल कहा जाता है। ठीक है, जिसमें एक ग्रुप को क्या कहा जाता है, कीटो, और दूसरे को इनोल। अतः इसे कीटो इनोल क्या कहते हैं, इसे, अतः इसे कीटो इनोल आइसोमेरिज्म, क्या, कीटो इनोल आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है। क्लियर है, डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। यहाँ से शुरू करेंगे। ये एक विशेष प्रकार की स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ही होती है जिसमें किसी कंपाउंड के 2 रूप एक साथ साम्यावस्था में होते हैं, जिसमें एक रूप को क्या कहते हैं, कीटो, और दूसरे को क्या कहते हैं, हम इनोल रूप कहते हैं। ठीक है, अतः इसे कीटो इनोल आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है। ठीक है, इसके भी एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से चीज़ बहुत अच्छे समझ में आती है। इसका एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, हाँ, नंबर 1 एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे इथाइल एसीटो एसीटेट, इथाइल एसीटो एसीटेट का एग्जाम्पल लेंगे। तो देखें ध्यान से, क्या हो जाएगा हमारा, CH3C डबल बॉन्ड O, CH2C डबल बॉन्ड O और C2H5। ये फार्मूला है आपका इथाइल एसीटो एसीटेट का, जिसमें ये कौन सा कहा जा रहा, कीटोन ग्रुप। ये क्या है हमारा, ये कीटोन नहीं है, ये पूरा लगेगा,
एस्टर ग्रुप है, ठीक। हाँ, ये इथाइल एसीटोएसीटेट का ये मोर स्टेबल होता है, यानी 93% तक ये वाला रूप पाया जाता है। लेकिन कभी कभी ये चेंज हो जाता है, जैसे किसी से रिएक्शन कराने पर या टेम्परेचर की वजह से, तो यहाँ से H इधर के लिए रिप्लेस हो जाता है और क्या बन जाता है CH3C OH CH डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा C डबल बॉन्ड O C2H5। तो ये क्या बन गया हमारा ऑल बन गया। तो इस रूप को हम कहते हैं बेटा कीटो, क्या कहते हैं कीटो फॉर्म, इसे कहते हैं कीटो फॉर्म। और इसे क्या कहते हैं, देखिए इन मतलब डबल बॉन्ड, क्या है इन डबल बॉन्ड को कहते हैं। तो इन और ऑल भी है साथ में, तो ये बन गया हमारा इनॉल, क्या बन गया इनॉल फॉर्म। अतः ये एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। ये 7% मान लीजिए, और क्या है ये लेज स्टेबल है, ये लेज स्टेबल है। तो इस तरह से ये कंपाउंड एक दूसरे में क्या रहते हैं चेंज होते रहते हैं। दोनों में हमारा इक्विलिब्रियम पाया जाता है, दोनों रूप एक दूसरे में के साथ साम्यावस्था में रहते हैं, यानी इक्विलिब्रियम में रहते हैं, ठीक। तो इस टाइप की इस आइसोमेरिज्म को कहा जाता है हमारा टॉटोमेरिज्म या फिर कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म, ठीक है। समझ में आ गया। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये आपको बड़ा लग रहा है थोड़ा, तो बहुत छोटा एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत सिंपल सा, जिससे आप और भी आसानी से समझ पाएंगे। जैसे एसीटोन में देख लो, दूसरा एग्जाम्पल है एसीटोन में टॉटोमेरिज्म, एसीटोन में टॉटोमेरिज्म कैसे देखेंगे। एसीटोन में टॉटोमेरिज्म के लिए एसीटोन का फॉर्मूला बताइए, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये हो गया एसीटोन। क्या दिख रहा है ऑन, तो इसे हम कहेंगे कीटो फॉर्म, मोर स्टेबल है, ठीक। इसी में क्या हो जाता है रीअरेंजमेंट हो जाता है, ये H इधर को आ जाता है, बॉन्ड ऊपर खिसक जाता है, क्या बन जाता है हमारा CH3C OH और डबल बॉन्ड CH2, ठीक। इन भी है ऑल भी है, तो इसे कहेंगे इनॉल फॉर्म, क्लियर। ये कैसा हमारा लेज स्टेबल, और ये क्या हमारा मोर स्टेबल। तो ये एग्जाम्पल आपको ठीक से समझ में आया होगा। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हैं जो एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। जैसे देखो साइनाइड आइसोसाइनाइड, आपने पढ़ा है ना, साइनाइड आइसोसाइनाइड, साइनेट आइसोसाइनेट, ये सब क्या है हमारे सब टॉटोमेरिज्म दिखाने वाले हैं, सब के सब टॉटोमेरिज्म दिखाने वाले हैं। तो यही है बस टॉटोमेरिज्म में, और कोई खास नहीं है टॉटोमेरिज्म में। आपकी टॉटोमेरिज्म जो है वो क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये दो प्रकार के आइसोमेरिज्म मैंने करा चुका हूँ। तीसरी देखें, अब एक और कराता हूँ। वैसे तो मैंने उस समय आपको 5 ही बताई थी, उस वीडियो में जो बताई थी, क्या बताई थी, स्पेशली जो है वो 5 ही हैं, ठीक है, 5 ही हैं, 1 2 3 4 5। एक और भी आइसोमेरिज्म है जिससे देखेंगे ध्यान से, वैसे कोई वो टिपिकल नहीं, जब ये समझ में आ गई तो वो समझ में आएगी पूरी तरीके से। बस ये 5 है स्पेशल बिल्कुल। नंबर 6 आपकी है रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अब रिंग चेन आइसोमेरिज्म के नाम से ही जैसा कि पता पड़ रहा, रिंग चेन देख रहे हैं ना, नाम से ही क्लियर हो रहा है रिंग चेन, रिंग और चेन, यानी किसी चैन को रिंग में बदल देना। समझ पा रहे हैं बात के लिए, किसी चैन को रिंग में बदल देना, यही है हमारी रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है, किसी भी चैन को रिंग में बदल देना। क्या हो गया,
किसी भी चेन को रिंग में बदल देना। इसको आप डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, देखें ध्यान से। किसी चेन को रिंग में बदल देना ही क्या कहलाता है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म कहलाती है। इसमें कंपाउंड भी आपको क्लियर हो जाएंगे, बहुत अच्छी है, ठीक है। तो इसे भी ऐसे ही लिखेंगे, यह भी एक प्रकार की स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, जिसमें क्या होता है कि कार्बन चेन में डिफरेंस पाया जाता है, ठीक। जिसमें कार्बन की चेन में क्या पाया जाता है, डिफरेंस पाया जाता है। चेन है तो उनके कार्बन के अरेंजमेंट में डिफरेंस कह सकते हो आप, ठीक है नहीं। यानी कार्बन डिफरेंट टाइप से जुड़े होते हैं। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन ऐसे करेंगे, यह भी एक प्रकार की स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ही होती है, जिसमें कार्बन जो है वो डिफरेंट टाइप से जुड़े होते हैं, ठीक है। कार्बन डिफरेंट टाइप से जुड़े होते हैं, अर्थात किसी चेन को रिंग में बदलना ही क्या कहलाती है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। किसी चेन वाले कंपाउंड को, किसी नॉन साइक्लिक कंपाउंड को साइक्लिक कंपाउंड में चेंज करना ही क्या कहलाती है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। देखते हैं इसके एग्जाम्पल। जैसे देखिए, बहुत सिंपली याद रखेंगे, नॉन चेन कंपाउंड को किस में बदलना, चेन वाले में, ठीक है। या ऐसे कहें, इससे ये बढ़िया रहेगा कि नॉन साइक्लिक को किस में कन्वर्ट करना, साइक्लिक कंपाउंड में। नॉन साइक्लिक कंपाउंड को साइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट करना क्या कहलाती है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ये चेन हो गया नॉन साइक्लिक, और वो रिंग हो गई, तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म हो गई। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप ले लीजिए ब्यूटीन 1, ठीक। तो ब्यूटीन 1 के लिए या पेंटीन 1 के लिए क्या कर दो, रिंग में बदल दो। आपको ये तो पता ही होगा ठीक से कि एल्कीन और साइक्लो एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला इनका मैंने पढ़ाया आज से पहले। एल्केन एंड IUPAC पढ़ाते समय एल्केन और साइक्लो एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है बताइए। वही होता है साइक्लो एल्केन का जनरल फार्मूला जो एल्कीन का होता है, यानी CnH2n, दूने हाइड्रोजन, कार्बन के दूने हाइड्रोजन, यही होता है। तो ब्यूटीन यानी CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया हमारा ब्यूटीन। अब ब्यूटीन 1, इसका आइसोमर क्या हो जाएगा, इसका आइसोमर हो जाएगा, ठीक है। इसका दूसरा आइसोमर, इसका देखिए यहाँ शायद, हाँ इधर ही लिख रहा हूँ, इसका आइसोमर हो जाएगा। इसका देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला तो क्या है हमारा, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का क्या हो जाएगा, C4 और H8, यानी कार्बन के दूने होते हैं, जब एल्कीन है तो दूने ही होंगे। इसी को रिंग में बदल दो, देखिए ये है ना कार्बन के दूने हाइड्रोजन, तो 1 2 3 4 लो, 2 2 2 एंड 2, क्लियर है। तो ये इसका आइसोमर हो गया। और भी बन सकता है, देखो CH3 CH2 और C, ये H हो जाएगा। इसको कह सकते हैं मिथाइल और साइक्लोप्रोपेन, क्या बोलेंगे, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। मिथाइल ये हो गया, साइक्लोप्रोपेन ये रहा, साइड में मिथाइल जुड़ गया, तो मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ठीक।
तो फार्मूला हमारा ये कहे कि C4H8 के कितने आइसोमर होंगे, तो कितने होंगे 1 2 3 आइसोमर्स हो जाएंगे। और ये कैसे आइसोमर्स हैं, रिंग चेन आइसोमर। क्लियर है, कैसे हैं, रिंग चेन आइसोमर्स हैं जी। तो ये होती है हमारी रिंग चेन आइसोमेरिज्म। और देखते हैं इसका एग्जाम्पल एक दो और भी अच्छा क्लियर हो जाएगा। जैसे ले लेते हैं पेंटीन, ठीक, पेंटीन 1, तो CH3 CH2 CH2 CH और डबल बॉन्ड CH2, ठीक। इसी को किस में कन्वर्ट कर दो, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो वही होगा C5 और H10, इसी को रिंग में कन्वर्ट कर दो 1 2 3 4 5, बस हो गया सब। CH2 H2 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 H2, ठीक। और भी इसका बन सकता है, और क्या बन सकता है, और आपका इसी तरह से बन सकता है कि 4 1 2 CH2 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 और इधर लगा दीजिए CH3, 4 10 है, ज़्यादा हो गया, 2 4 6 7 2 4 6 7 और 3 10, ठीक है, ये भी हो जाएगा। तो और भी बन सकता है फिर इसका, क्लियर, देखें 1 2 3, ये बना, इधर बनाता हूँ 1 2 3 4 एंड 5, ये H2 H2 और H3, देखें जरा 2 4 6 7 और ये भी हो जाएगा आइसोमर। तो इस टाइप से ये सारे के सारे क्या बन गए हमारे रिंग चेन आइसोमर एक दूसरे के। तो उम्मीद है ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। अब मैं अगला जो लेक्चर आपको पढ़ाऊंगा उसमें सिर्फ मैं आपको अब देखो 6 टाइप के आइसोमेरिज्म करा चुका, 1 2 3 4 5 6, ये 3 सिर्फ एक लेक्चर में है। आइसोमेरिज्म पार्ट 1, ठीक है, आइसोमेरिज्म #1 करके है, ये हो जाएगा आपका आइसोमेरिज्म #2 करके। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 करा चुका, यानी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कंप्लीट करा चुका हूँ। 1 2 3 इसमें हो जाएंगे, ये 3 पहले करा चुका हूँ। और इसके बाद जो लेक्चर लेके आऊँगा मैं इसकी एक्सरसाइज का लेकर आऊँगा, फुल तरीके से एक्सरसाइज करेंगे, कोई डाउट नहीं रहेगा किसी भी प्रकार का, ठीक है। तो इसके बाद जो लेक्चर आएगा हमारा वो किसका आएगा, इसकी एक्सरसाइज का आएगा, ठीक है।